सब्सक्राइब करें SPW डिज़ाइन स्टूडियो चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि आप हमारी नए वीडियो की नोटिफिकेशन पा सकें। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। यहाँ पे हमारे एक व्यूवर्स ने हमें कमेंट करके ये इस मेजरमेंट से कटिंग बताने के लिए बोला है। तो मेजरमेंट ये कुछ इस तरह से है फ्रेंड्स, लेकिन इस मेजरमेंट में कुछ चीज़ें मिसिंग है जिसको हम ऐड करके इस कटिंग को बताने वाले हैं। तो हमने ऐड करने के बाद ये मेजरमेंट इस तरह से हो जाता है जो आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है। तो इसी मेजरमेंट से हम आपको कटिंग समझा देंगे। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले अस्तर को ले लिया है हमने और बंद वाला हिस्सा मैंने मेरी तरफ रखते हुए यहाँ पे हमें 4 फोल्ड में इस तरह से फोल्ड कर दिया है। और सबसे पहले हम यहाँ पे स्लीव्स को नापना है। तो स्लीव्स हम यहाँ पे 5 इंच का रखने वाले हैं। तो 5 इंच का जब हमारा स्लीव्स है तो यहाँ पे हमें 1.25 इंच प्लस कर देना है। ये देखिए 5 इंच हमारा स्लीव है तो 1.25 इंच प्लस कर देना है, यानी 1.25 इंच पे मार्किंग लगा लेना है। और दूसरा निशान फ्रेंड्स हम यहाँ पे 3 इंच पे लगा लेंगे। तो इस तरह से दोनों निशान लगा लेने के बाद में यहाँ पे हम पट्टी की मदद से इसको सीधा कर लेंगे। और ये सीधा कर लेने के बाद ऊपर से हमें आधा इंच डाउन करना होता है फ्रेंड्स। तो इस तरह से आधा इंच हमने डाउन कर दिया है। और अब हम यहाँ से हम आर्महोल नापेंगे। तो आर्महोल हमारा 17 का आधा आता है 8.5। तो इस तरह से हमें फिक्स ले लेना है, इतना जितना है उतना ही। और नीचे हम मोहरी 14 इंच रख रहे हैं तो 14 का आधा 7 होता है, उसमें हम 1/4 इंच बढ़ा देंगे। तो 7.25 इंच पे मार्किंग करना है हमें इस तरह से। और ये मार्किंग हो जाने के बाद पट्टी की मदद से इसको निशान को लगा लेना है। और यहाँ पे सिलाई मार्जिन के लिए जगह नहीं है फ्रेंड्स, इसको हम बाद में जॉइंट लगा देंगे, तो वो भी आपको मैं बता दूंगा। तो इस तरह से हो जाने के बाद यहाँ पे देखिए 3.5 इंच पे इस पर निशान लगा लेना है ऊपर से। और 3.5 इंच से इस तरह से गोलाई दे देनी है हमें। तो ये हमारा स्लीव्स का गोलाई दिया जाता है इस तरह से। और ये हो जाने के बाद अब हम इस स्लीव्स को काट सकेंगे। तो इसको बिल्कुल फिक्स हमें काट देना है। तो ये काट देने के बाद में अब हम जॉइंट किस तरह से निकालेंगे वो आपको बताएंगे। तो यहाँ पे इस कपड़े में हमारा जॉइंट निकलेगा। तो यहाँ पे हम मार्जिन इस पट्टी के जितना यानी 1.25 इंच का मार्जिन प्लस कर रहे हैं यहाँ पे। तो इस तरह से हम ड्रॉ कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए इसको हमें बिल्कुल सीधा खींच लेना है। और यहाँ पे हम थोड़ा सिलाई मार्जिन दे देंगे इस तरह से। और इस तरह से हमें जॉइंट बिल्कुल आसानी से निकल जाता है। इस कपड़े में आपको निकालना होता है हमेशा। तो देखिए जॉइंट हमें इस तरह से निकाल लिया है। और जॉइंट निकाल लेने के बाद में स्लीव्स को हम इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे सामने से काट के बराबर कर देंगे। और यहाँ पे अब हम स्लीव्स को कट्स लगा देंगे फिटिंग का। और मिडल में भी हमें कट्स लगा देना है इस तरह से। और अब हम स्लीव्स को खोल देंगे दोनों तरफ। और खोल देने के बाद फ्रंट के लिए यहाँ पे 1.25 इंच गहरा किया जा सकता है इस तरह से। तो 1.25 इंच हमें गहरा कर देना है बिल्कुल कट्स तक, फिटिंग वाले निशान तक। तो इस तरह से कर लेने के बाद यहाँ पे हम कट्स लगा देंगे। ये कट्स से हमारा पता चलेगा कि फ्रंट साइड हमारा ये वाला है। तो जॉइंट को भी हम इस तरह से रखेंगे और एक्स्ट्रा जॉइंट को हम काट देंगे। और इसके ऊपर हम पिन अप कर लेंगे फ्रेंड्स, ताकि हमारा यहाँ पे पता चले जॉइंट लगाने के लिए। और जितना सिलाई मार्जिन हमने 3 पॉइंट का दिया है उसको इस तरह से ड्रॉ कर लेना है, ताकि हमारे सिलाई करते समय पे हमारी सिलाई बिल्कुल सीधी आ जाए। तो इस तरह से हमें दोनों तरफ से ड्रॉ कर लेना है। तो देखिए बिल्कुल आसानी से हमारा ये स्लीव्स कट जाता है इस तरह से। तो स्लीव्स को हम साइड में हटा के रख देंगे। और अब हम यहाँ बैक पार्ट काटेंगे। तो बैक पार्ट काटने के लिए बंद वाला हिस्सा अपनी तरफ रखिए फ्रेंड्स। तो इस तरह से रख लेने के बाद नीचे से हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे सीधा। ये लाइन ड्रॉ कर लेने के बाद में अब हम यहाँ पे लेंथ यहाँ पे 14 इंच रख रहे हैं। तो 14 इंच जब हमारा लेंथ होता है तो इसमें हम 1 इंच प्लस करा देंगे, यानी 15 इंच पे मार्किंग करना है हमें। और दूसरा निशान हम यहाँ पे 7 इंच पे लगा लेंगे, क्योंकि हमारा गला 3 इंच है इसलिए। तो इन दोनों निशानों को हम सीधा खींच लेंगे फ्रेंड्स। तो इस तरह से सीधा खींच लेना है हमें। और अब हम यहाँ पे ऊपर से शोल्डर का मेजरमेंट डालेंगे। तो शोल्डर हम यहाँ पे 14.5 इंच रखने वाले हैं। तो 14.5 इंच हमारा जब बॉडी का रहता है तो जितना ही उतना यहाँ पे आधा ले लेना है, 7.25 इंच। तो जब 3 इंच का गला होता है तो जितना शोल्डर है उतना ही रखना है हमें। और इस तरह से रख देने के बाद 3 इंच का हम शोल्डर का वेट दे देंगे इस तरह से, देखिएगा। और गले का डीपनेस हम यहाँ पे 3 इंच का गला रख रहे हैं, तो यानी 3.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। तो बोट नेक 3.5-4 इंच तक दिया जाता है। तो इस तरह से हमने स्क्वायर बना लेना है। और अब हम यहाँ पे गोलाई दे देंगे फ्रेंड्स। तो गले का गोलाई इस तरह से दिया जाता है हमारा फ्रेंच कर्व की मदद से। और अब हम यहाँ पे शोल्डर को आधा इंच डाउन करेंगे। जब भी हमारा 3 इंच गला होता है तो शोल्डर को इस तरह से हमें डाउन करना होता है।
तो डाउन कर देने के बाद में फ्रेंड्स अब हम यहाँ पे मेजरमेंट आपको बता देंगे। तो 36 हमारा यहाँ पे मेजरमेंट है अपर चेस्ट का, और 38 इंच हमारा फुल बस्ट है, और कमर यहाँ पे 30 इंच है। कमर में मुझे गड़बड़ लग रहा है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे कमर हमारा 32 इंच आना चाहिए था 38 के लिए, लेकिन फिर भी हम इस मेजरमेंट से आपको कटिंग बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए अपर चेस्ट का यूज़ करते हुए 36 का हमें चौथा पार्ट 9 इंच ले लिया, और उसमें हम 1 इंच बढ़ा देंगे बोट नेक के लिए। तो यहाँ पे इस तरह से बढ़ाया जाता है, और नीचे हम कमर का मार्किंग करेंगे 7.5 इंच चौथा पार्ट कमर का, और 1 इंच बढ़ा देंगे डॉट के लिए। तो ऊपर वाला निशान और नीचे वाला निशान हमें इस तरह से मिला देना है। तो हमेशा आपको बैक पार्ट हमें अपर चेस्ट के हिसाब से ही काटना होता है। तो मार्जिन भी हमने बढ़ा लिया पट्टी की जितना इस तरह से, और अब हम यहाँ पे गणित बता देंगे। तो यहाँ पे 36 का हमें यहाँ पे 8वां हिस्सा लेना है। तो 8वां हिस्सा आप कैसे निकालोगे, तो बिल्कुल आसान तरीका है फ्रेंड्स। 36 का हमें चौथा पार्ट पहले नापना है 9 इंच इस तरह से, और इस तरह से टेप को रखते हुए टेप को हम यहाँ पे डबल कर लेना है। तो ये हमारा बिल्कुल अपर चेस्ट का 8वां हिस्सा यहाँ पे निकल जाता है। इस गणित को आप कॉपी पेन में नोट भी करके रख सकते हो, जब भी आपको बोट नेक करना है तो इस मेथड का यूज़ करेंगे। और अब हम इस लाइन से हम 3.25 इंच प्लस कर देंगे, यानी अपर चेस्ट के 8वें हिस्से में 3.25 इंच इस तरह से प्लस कर देना है। तो ऊपर वाला लाइन और नीचे वाला लाइन हमें इस तरह से मिला देना है। देखिए ये हमारा मेजरमेंट रहता है, मेथड रहता है हमारा बोट नेक के लिए। तो इस तरह से मिला देने के बाद में अब हम यहाँ पे आर्म होल के लिए इस तरह से फ्रेंच कर्व में आर्म होल का गोलाई लगा देंगे। और ये लगाने के बाद अब हमें यहाँ पे आर्म होल को नाप के भी देखना है। जब हमारा बॉडी का 17 इंच है तो 17 इंच का आधा 8.5 होता है, लेकिन इसमें हमें 0.5 इंच लूज रखना है। तो ये 9.25 इंच हमारा आना चाहिए। नापने का तरीका आप देखेंगे, ऊपर से हमने आधा इंच छोड़ के और सामने से भी थोड़ा छोड़ के नापेंगे। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल हमारा ये 9.25 इंच आ रहा है फ्रेंड्स, यानी हमारा बिल्कुल कटिंग यहाँ पे परफेक्ट है। तो ये हो जाने के बाद यहाँ पे देखिए कौन सा भी आप शेप का गला लगा सकते हो यहाँ पे। तो जब भी बोट नेक बनाएंगे यहाँ पे इस तरह से हम ड्रॉप का दे देंगे। तो ड्रॉप शेप हम यहाँ पे बना रहे। तो अब हम इसको काट देंगे फ्रेंड्स। यहाँ पे बिल्कुल फिक्स काट लेना है हमें हर जगह पे। इस तरह से काट लेंगे हम, और काट लेने के बाद में हम यहाँ पे डॉट के लिए निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए बीचों बीच हमें डॉट के लिए निशान लगाना होता है। यहाँ पे हम कट्स लगा देंगे, और इस डॉट को निशान को हम यहाँ पे पट्टी की मदद से ड्रॉ कर लेंगे। और इसको डॉट को आप यहाँ पे 4.5-5 इंच पे लगा सकते हो, तो हम यहाँ पे 4.5 इंच पे लगा रहे हैं। तो इस तरह से लगाया जाता है डॉट को। और यहाँ पे हम कट्स लगा देंगे फिटिंग का, शोल्डर का भी मार्किंग लगा लेंगे। और अब हम इसको उल्टा करते हुए यहाँ पे फिटिंग के निशान को हाईलाइट कर लेंगे, यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। देखिए तो इस तरह से हमारा बैक पार्ट कट जाता है। अब हम फ्रंट पार्ट काटेंगे। तो प्रिंसेस कट काटने के लिए हमेशा आपको कागज़ का यूज़ करना होता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हमने कागज़ को ले लिया इस तरह से। आप किसी भी न्यूज़पेपर का भी इसमें यूज़ कर सकते हो। तो मैंने आपको दिखाने के लिए वाइट पेपर का इसमें यूज़ करूँगा। तो सबसे पहले हम हुकाई पट्टी के लिए मार्किंग बना लेंगे। तो यहाँ पे मैं मार्कर पेन से आपको करके बताऊंगा। तो सबसे पहले जितना आपका सिलाई में दबाते हो हुकाई पट्टी के लिए, उतना ही आप यहाँ पे ड्रॉ कर लीजिएगा इस तरह से। तो ये देखिए ये हमारा मार्जिन हमने ड्रॉ कर लिया है 3 पॉइंट का। ये हो जाने के बाद अब यहाँ पे नीचे से हमें 0.25 इंच यानी 1 इंच में 1/4 इंच कम इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। ये हमारा पफ कवर करने के लिए रहता है। प्रिंसेस कट का पार्ट हमेशा आपको सामने का आधा 0.25 इंच बड़ा काटना होता है। तो इसको रखने का तरीका आप देखेंगे, इस पट्टी को छोड़ के नापना है हुकाई पट्टी को, और नीचे से भी हमने 0.25 इंच ऊपर बैक पार्ट को एज इट इज़ यहाँ पे रख दिया है हमने। और यहाँ से शोल्डर से लेकर आर्म होल तक यहाँ पे हमें सेम ड्रॉ कर लेना है इस तरह से। देखिए तो इस तरह से हमें ड्रॉ कर लेना होता है फ्रेंड्स, ये देखिए। और अब हम बैक पार्ट को बिल्कुल आराम से उठा के रख देंगे एक साइड में। तो ये हमें निशान मिल जाता है नीचे। और अब हम यहाँ पे गले का निशान लगा लेंगे। तो यहाँ से हमारा गला 6.5 इंच हम रखने वाले हैं सामने का। तो हम यहाँ पे हम 7 इंच मार्किंग करेंगे, आधा इंच प्लस करते हुए। आधा इंच हमारा शोल्डर दबता है इसलिए। और अब हम यहाँ पे गले का विड्थ इस हुकाई पट्टी के यहाँ से हम दे देंगे गले का विड्थ। तो यहाँ पे हम 3 इंच का गले का विड्थ दे रहे हैं। और ऊपर वाला निशान और ये वाला निशान इस तरह से तिरछा मिला देना है। तो इस तरह से मिलाया जाता है। और फ्रेंच कर्व की मदद से गले में गोलाई दे देंगे। आप यहाँ पे किसी भी शेप का गला काट सकते हो। तो यहाँ पे हम गोल वाला ही गला बना रहे हैं। तो इस तरह से हमने मार्किंग कर लिया। और यहाँ पे देखिए जब हमारा बोट नेक रहता है तो इसका गड्ढा हमें यहाँ पे ज़्यादा देना पड़ता है। तो ये गड्ढा हमारा कितना आएगा फ्रंट साइड के लिए, ये 0.25 इंच अंदर आ जाएगा। तो इस तरह से निशान लगा लिया है हमने। इसको हम नाप के भी दिखा देंगे। तो ये देखिए ये 1 इंच में 1/4 इंच कम इस तरह से 0.25 इंच यहाँ पे मार्किंग हो जाता है। और इस मार्किंग को यहाँ पे हम आर्म होल में इसमें गोलाई दे देंगे। तो बोट नेक के लिए इस तरह से थोड़ा ज़्यादा गहरा किया जाता है फ्रेंड्स। और यहाँ पे देखिए 1 पॉइंट जितना हमने आर्म होल में ऊपर कर लिया है नीचे की तरफ। ये किस लिए फ्रेंड्स, क्योंकि हमारा गड्ढा ज़्यादा इसलिए। तो ऊपर से हमें शोल्डर को थोड़ा सा और डाउन करना होता है फ्रंट पार्ट के लिए बैक पार्ट के कंपेयर में।
थोड़ा सा और डाउन किया जाता है। तो अब देखिए, अब ऊपर से हम बस्ट पॉइंट लेंगे, तो जब भी हमारा 38 सही है तो 10 इंच 10.5 इंच बस्ट पॉइंट आ जाता है। तो हम 10 इंच पकड़ रहे हैं यहाँ पे, तो 10.5 इंच पे मार्किंग करेंगे, क्योंकि आधा इंच हमें ऊपर से दबाना होता है। तो इस मार्किंग को हम बिल्कुल सीधा ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से, देखिएगा। ये कर लेने के बाद में अब यहाँ पे हमारा गणित आता है। तो गणित 38 साइज़ के लिए यहाँ पे हम 3.25 इंच यहाँ पे ले लेंगे पफ के लिए। तो ये प्रिंसेस कट बनाने के लिए 3.25 इंच हमें यहाँ पे ले लेंगे 38 साइज़ के लिए। तो इस तरह से कर लेने के बाद नीचे 1.25 इंच कम मिलाते हुए यहाँ पे 3 इंच कर देंगे नीचे साइड। तो ये तिरछा लाइन हमारा यहाँ पे मिला देंगे इस तरह से, देखिए। तो इस तरह से मिला देने के बाद में अब हम यहाँ पे पफ बनाएंगे। तो पफ बनाने के लिए यहाँ पे देखिए, मीडियम साइज़ का कौन सा भी पफ आप बनाएंगे तो यहाँ पे 3 इंच कम से कम आपको ले लेना है बड़ी साइज़ में। तो 3 इंच हमें इस तरह से रख लेना है, और इस 3 इंच वाले निशान पे हम पट्टी को बिल्कुल सीधा ना रखते हुए इस तरह से अंदर कर देंगे 1.25 इंच, इस तरह से तिरछा हमें रख देना है। और ये हो जाने के बाद में फ्रेंड्स, अब हम इस फ्रेंच करो की मदद से इसमें गोलाई दे देंगे। तो गोलाई देने का तरीका देखेंगे, बस्ट पॉइंट के नीचे 1.25 इंच इस तरह से हमें गोलाई दे देना है फ्रेंच कर्व की। तो फ्रेंच करो बड़ी मदद करता है आपको इस काम में। तो इस तरह से हो जाने के बाद इस फ्रेंच करो को हमें उल्टा रख देना है। तो ये बस्ट पॉइंट पे हमारा गोलाई आना चाहिए बिल्कुल इसमें। तो ये देखिए, बिल्कुल बस्ट पॉइंट की जगह पे हमारा गोलाई आ जाता है इस तरह से, इस टेक्निक से। तो ये हो जाने के बाद अब हम इस पार्ट को, इस लाइन को आर्म होल में मिला देंगे प्रिंसेस कट का शेप देने के लिए, इस तरह से, देखिए। और ये हो जाने के बाद में फ्रेंड्स यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से गोलाई दे देंगे। ये गोलाई हमारा बिल्कुल पॉइंट पे आना चाहिए। और ये हो जाने के बाद में फ्रेंड्स अब हम यहाँ पे चेस्ट नापेंगे। तो यहाँ पे हम फुल चेस्ट का यूज़ करेंगे। याद रखिए, पीछे वाला पार्ट हम अपर चेस्ट के हिसाब से काटे थे। तो इस तरह से फुल चेस्ट का यहाँ पे चौथा पार्ट 9.5 ले लेंगे 38 का, और इसमें हम 1.25 इंच प्लस कर देंगे पफ कवर करने के लिए, इस तरह से, देखिए। और ये हो जाने के बाद इसका 3 इंच हम इस तरह से नापेंगे, और 3 इंच को हाथों में इस तरह से पकड़ेंगे, और यहाँ पे हम कमर का चौथा हिस्सा नापेंगे। तो 30.5 इंच का 7.5 होता है, इस तरह से रख लेंगे, और इसमें 3 इंच इसे माइनस कर देंगे इस तरह से। और ऊपर वाला निशान नीचे वाला निशान हमें इस तरह से स्केल की मदद से मिला देना है। तो बिल्कुल इस तरह से मिला देना है हमें, और पट्टी की जितना मार्जिन भी प्लस कर देंगे इसमें। ये मार्जिन प्लस हो जाने के बाद में अब यहाँ पे 1 पॉइंट का गैप हो रहा है, तो यहाँ पे हमारा आर्म होल इसमें लूज हो सकता है। तो आर्म होल को कवर करने के लिए यहाँ पे हम डॉट लगा देंगे इस तरह से, देखिए। 1 इंच इस तरह से हमने यहाँ पे इधर कम कर दिया। तो ये हमारा किया जाता है इस तरह से। और ये हो जाने के बाद ऊपर से लेकर हमें नीचे तक नापना है। याद रखिए, इस 1.25 इंच को मिलाते हुए भी हम नापेंगे। तो ये आ रहा है यहाँ पे 5.5 में 1 पॉइंट ज़्यादा। तो इसको इस गोलाई में भी नाप के देखेंगे तो ये हमारा आधा इंच ऊपर चढ़ देगा, क्योंकि हमारा यहाँ पे गोलाई में सिलेगा इसलिए। तो आधा इंच इस तरह से ऊपर चढ़ जाता है हमारा। और अब हम बैक पार्ट को ले लेंगे, और यहाँ पे देखिए फिटिंग वाला निशान इस तरह से रखेंगे, और ये जितना है हमारा बैक पार्ट उतना ही हमें यहाँ पे ड्रॉ कर लेना है इस तरह से, देखिए। और ये ड्रॉ कर लेने के बाद में ये वाला निशान और ये वाला निशान हम इस तरह से पेन से मिला देंगे। तो ये हमारा बिल्कुल इस तरह से मिलाया जाता है। और ये हो जाने के बाद में फ्रेंड्स यहाँ पे प्रिंसेस कट में ये पट्टी काफ़ी बड़ा हो जाता है, हुकाई पट्टी। तो इसको कम करने के 2 तरीके हैं हमारे पास। तो यहाँ पे आप बीचों बीच इस तरह से डॉट लगा सकते हो 1.25 इंच का, क्योंकि हमने 1.25 इंच कपड़ा सामने का बढ़ाया था प्रिंसेस कट में। तो इस तरह से 1.25 इंच का एक डॉट लगा सकते हो। अगर आप डॉट नहीं लगाना चाहते तो नीचे से आपको कम कर देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम बराबर रखेंगे इस पॉइंट तक, और यहाँ पे सामने की तरफ इस तरह से 1.25 इंच कम कर सकते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंच कर्व की मदद से मैं आपको करके बता दूंगा। तो ये देखिए, यहाँ से इस तरह से 1.25 इंच हमें कम किया जा सकता है। तो 2 ऑप्शन में आप किसी भी एक को चूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे हम डॉट नहीं लगाने वाले, नीचे से ही हम इसको काटने वाले हैं। तो नीचे से हम इसमें काटेंगे। तो इस तरह से हम ड्राफ्टिंग को काट लेंगे। लेकिन अभी हमारा पूरा कटिंग नहीं हुआ, इसको कपड़े पे हमें अलग से काटना पड़ेगा। तो कपड़े पे किस तरह से काटना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, एज इट इज़ हम यहाँ पे काट लेंगे ड्राफ्टिंग को। तो इस तरह से काट लेने के बाद में ये देखिए, बिल्कुल यहाँ पे भी काट लेंगे। और यहाँ पे बस्ट पॉइंट वाली जगह पे हमें यहाँ पे कट्स लगाने होते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए, जो हमारा पॉइंट था इसमें अब कट्स लगा देंगे, ताकि हमारा सिलाई में हमें पता चले। इस तरह से हो जाने के बाद कपड़े पे हम इसको काटेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, बैक पार्ट का हम गला भी काट लेंगे इस तरह से लगे हाथ। तो बैक पार्ट को साइड में हटा के रख देंगे अभी। और अभी यहाँ पे देखिए, मेन फैब्रिक पे काटने का तरीका ये है, सभी तरफ हमें फिक्स काट लेना है, लेकिन जहाँ से हमने प्रिंसेस कट काटा है उस हिसाब से वहाँ पे हमें थोड़ा सा सिलाई मार्जिन की जितना बढ़ाना पड़ता है। तो सबसे पहले हम पिन अप कर लेंगे कागज़ को इस तरह से, ताकि हमारा कटिंग करते समय पे कागज़ हिले ना। और यहाँ पे देखिए, नीचे से हमने बिल्कुल बराबर इसको काट देना है इस तरह से, और खाली सिर्फ हमें इस पार्ट में यहाँ पे बढ़ा देना है इस तरह से। देखिए, जितना आपका सिलाई मार्जिन दबाते हो आप सिलाई में, उतना ही आप यहाँ पे बढ़ा लीजिएगा।
तो इस तरह से हमने 3 पॉइंट का मार्जिन बढ़ा दिया है और बाकी सभी तरफ हम इसको फिक्स काटेंगे। तो देखिए इस तरह से मैं काट रहा हूँ, अब ध्यान से देखिएगा। तो इस तरह से कर लेने के बाद में यहाँ पे भी हम एक्स्ट्रा कपड़े को काट देंगे और काट देने के बाद यहाँ पे पॉइंट का निशान लगा लेंगे और अब हम इस कागज़ को हटा के साइड में रख देंगे। तो ये हमारा पार्ट इस तरह से कट जाता है। अब हम प्रिंसेस कट को किस तरह से काटना है वो भी आपको बता देंगे। तो प्रिंसेस कट को इस तरह से रख लेना है और यहाँ पे हमें सामने की तरफ बढ़ाना पड़ता है मार्जिन। तो ये देखिए इस तरह से हो जाने के बाद नीचे से हम यहाँ पे काट लेंगे बिल्कुल बराबर और यहाँ पे सामने की तरफ ही हमें बढ़ा लेना है, जितना आपका सिलाई मार्जिन है उतना ही यहाँ पे बढ़ा लेना है। तो यही हमें करना पड़ता है कपड़े पे काटते समय पे। तो ये देखिए इस तरह से हो जाता है। तो इसको हम पिन को हटा के रख देंगे और इस प्रिंसेस कट वाले पार्ट में हम सिलाई के लिए मार्जिन जो हमने रखाया था उस पर भी हम ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से, बाद में हमें नापना नहीं पड़ेगा इसकी वजह से। तो इस तरह से देखिए ये कर लेना है और ये हमारा मार्किंग कर लेना है और ये हो जाने के बाद ये देखिए ये हमारे दोनों पार्ट इस तरह से कट जाते हैं प्रिंसेस कट के। तो इस तरह से पूरा ब्लाउज़ हमारा प्रिंसेस कट का बिल्कुल आसान वे में कटिंग हो जाता है। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा आपको हमें कमेंट करके ज़रूर से बताना है। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और उस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।